अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं बनाऊँगी पिन व्हील समोसा। जितना इसका नाम यूनिक है ना, उतना ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है। आम समोसे की तरह ये देखने में बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा होता है, बिल्कुल एक व्हील की तरह। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया और ये 2 कप है, ठीक है, और इसको अच्छे से छान लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून लेंगे अजवाइन, इसको इस तरह हाथ पे डालेंगे और ये मसल के ये भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है डो में से। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे घी। आपने इस टाइम पे डो में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना, इसमें सिर्फ घी ही डालेंगे, और घी के डालेंगे हम 4 टेबलस्पून। घी से जो समोसा होता है ना, ये बहुत खस्ता बनता है। चलें जी, हो गए 4 टेबलस्पून। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे कि घी और मैदा जो है ये आपस में बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। इस तरह करके बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगे। ये लें जी, घी हमारा मिक्स हो चुका है। अब आपने हाथों में इस तरह आटा लेना है और इसको इस तरह दबाना है। अगर तो ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपकी डो जो है ये परफेक्ट बन जाएगी, यानी कि इसमें घी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है। अब नॉर्मल वाटर लेंगे रूम टेम्परेचर पे और इसको गूंद लेंगे। हमने डो को ज़रा सख्त ही रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट की तरफ नहीं लेके जाना। ये लें जी, डो हमारी जो है ये बहुत अच्छे से इकट्ठी हो गई है। इस तरह की होनी चाहिए, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह। अब इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसको हम रख देंगे 15 मिनट रेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो ये डो है हमारी ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर इसके मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई ना हो ऊपर से। चलिए अब इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, अब हम पिन व्हील समोसास की रेडी कर लेते हैं फिलिंग। तो ये मैंने ले लिए हैं आलू 4 अदद, छोटे साइज़ के हैं तो 4, अगर बड़े ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। अब इनको कर लेंगे ग्रेट, और हमें बिल्कुल भी इनके चंक्स नहीं चाहिए, इनको हमने एक पेस्ट बनाना है, इसलिए हम इसको ग्रेट ही करेंगे। ये जो रह जाते हैं ये टूट जाते हैं, इनको भी बाद में हाथों से इस तरह मैश कर लेना। लें जी, आलू हमारे हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। सारी चीज़ें आपने इसमें पिसी हुई ही डालनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी जो स्टफिंग है ना, ये डो से बाहर नहीं आएगी, ये वहीं पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और डो हमारी रेडी है। 2 पेड़े बना लूँगी। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं, और इसको हमने लंबाई में बेलना है, कोई गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी के लिए हमें लंबाई में बेलना है। और अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप ड्राई मैदा जो है वो भी डस्ट कर सकते हैं। ये लें जी, मैंने रोटी को बेल लिया और इसकी थिकनेस आप देख लें, ये इतनी बारीक सी है। कोई मोटी रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है, बारीक से ही बेलेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये रोटी को उठाएंगे यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल भी साथ चिपकी नहीं हुई।
लेकिन सेफ़ साइड पे रहते हुए हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि जब हम इसके ऊपर स्टफिंग अपनी फिल करें तो ये नीचे से चिपके नहीं बस। और इसके ऊपर वापस अपनी रोटी डाल देंगे इस तरह। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग फैलाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी जगह पे रखते जाएंगे ताकि हमें फैलाने में आसानी हो। ये लें जी, सारी स्टफिंग मैंने इसके ऊपर लगा दिया और बिल्कुल बारीक सी लेयर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको रोल कर लेते हैं। ये देखिए, ड्राई मैदा लगाने का ये फ़ायदा है कि ये इजीली उठाया जाएगा, ये चिपकेगा नहीं साथ। और अब हम इसको रोल करते जाएंगे और टाइटली रोल करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से कोई मुश्किल काम नहीं है और आप इजीली घर में बना सकते हैं। टी टाइम पे बनाएं, बच्चों को लंच में बना कर दें, रमज़ान अफ्तारी में बनाएं, सभी बहुत खुश होंगे और इम्प्रेस भी होंगे आपसे कि आपने कोई यूनिक सी चीज़ बनाई है। इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाए और ये जो इसका जोड़ है, एजेस इसके, ये भी जुड़ जाए। चलें जी, अब इनको काट लेते हैं। तो ये साइड से हम थोड़ा थोड़ा उतार देंगे, लेकिन इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, फ्राई करके इसको भी खा लेंगे। अल्लाह के रिज़्क़ को ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। इस साइड से भी निकाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसकी इतनी रखेंगे, ठीक है, विड्थ इसकी चौड़ाई इतनी रखेंगे और इसको हम इजीली काट लेंगे। ये लीजिए, और हम इसको इस तरह खोल लेंगे। ठीक हो गया। इसको थोड़ा हथेली से इस तरह प्रेस कर देंगे। ये एक इसको काटने का तरीका और है, धागे से धागा ले लेंगे कोई सा भी और इसको जैसे हम गिरा लगाते हैं ना, वैसे करेंगे। गिरा लगाएंगे नहीं, बस इस तरह। और इसको जब हम इस तरह ज़ोर से करेंगे तो ये इजीली कट जाएगा हमारा। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए, इसको भी दबाएंगे इस तरह और ये सारी लेयर्स इसकी खुल के आ जाएंगी सामने, ठीक है। अब जो तरीका आपको इजी लगता है वो आप कर लें। ये लें जी, मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। पिन व्हील मैंने बाइट साइज़ बनाए हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि फिर इस तरह बच्चे ज़ाया करते हैं। तो अगर आप छोटी चीज़ बनाएंगे तो फिर चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अपने समोसे और ये देखिए, इतना गर्म होना चाहिए कि ये हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो जाए। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये नहीं जी, सारे मैंने समोसे डाल दिए। अब ये इनको थोड़ा सा कलर आ जाए, सेट हो जाइए, तो फिर इनकी साइड चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। बस अब इनको लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे और फिलिंग निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस टाइम पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अब इनको गोल्डन कलर आने तक हम कुक करेंगे। ये देखिए, हमारे समोसों को अच्छा सा कलर आ गया। अब इनको निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। ये लीजिए, माशाल्लाह से हमारे पिन व्हील्स हो गए हैं तैयार, मज़ेदार और खस्ता और करारे समोसे। ये देखें जी, आवाज़ इनकी, ये देखें, और ये देखें अंदर से कुक हो चुके हैं ये, ठीक है। इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी कुक होंगे।
अपने घर वालों को आज ही बना कर दें और उनको खुश कर दें। उम्मीद है आपको मेरे ये डिफरेंट स्टाइल के समोसे पसंद आए होंगे। आज ही अपनी अफ्तारी में बनाएं और मज़े से खाएं, बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।